गुड इवनिंग। आज आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। ऑन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट क्लास फॉर इंग्लिश स्पोकन। आज अपन इंग्लिश स्पोकन के लिए अपना पहला क्लास शुरू करने जा रहे हैं एंड ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम विद जस्ट टॉक। जस्ट टॉक में हम आज अपन जो है पहला सेगमेंट स्टडी करेंगे और इस सेगमेंट का नाम है आई एम टू प्लस एक्शन। बच्चों, आई एम टू प्लस एक्शन क्या है और इसको क्यों इंग्लिश लैंग्वेज में अप्लाई किया जाता है, इस पर आज अपन जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है कि आई एम टू प्लस एक्शन क्या है। और देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको बोलने के लिए अपन छोटे छोटे सेगमेंट्स पर स्टडी करें और उनको लेंथ दें। ठीक है, छोटे छोटे सेगमेंट्स पर स्टडी करके और धीरे धीरे अपन इंग्लिश लैंग्वेज को बोलना सीखें। आज अपना फर्स्ट डे है और पहले ही दिन से आज अपन इंग्लिश बोलना सीखेंगे। आप क्लास को स्टडी करें और क्लास को स्टडी करने के बाद आज से ही आप इंग्लिश बोलेंगे। तो देखिए, आज अपना पहला टॉपिक है जिसका नाम है आई एम टू प्लस एक्शन। अब आई एम टू प्लस एक्शन जो है इसको कब यूज करते हैं और किस तरह से इंग्लिश जो है बोलने में ये हमें हेल्प करता है। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक जिसे आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आई एम टू प्लस एक्शन। अब आई एम टू प्लस एक्शन का यूज कब होता है, आपको सिंपल सा एक सेगमेंट समझना है। आई एम टू प्लस एक्शन। एक्शन क्या होता है, कभी भी आप जानते हो कि एक्शन जो है किसी भी सेंटेंस में किसी कार्य का होना बताया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्शन बोलते हैं। और उसको दूसरे शब्दों में अपन वर्ब भी बोलते हैं। तो वर्ब को ही अपन क्या कहते हैं, एक्शन कहते हैं। आप इसमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो आई एम टू प्लस एक्शन का यूज कब किया जाता है, जब कभी भी कोई भी सेंटेंस अपन हिंदी में बोलते हैं तो जब भी किसी सेंटेंस के अंत में ऐसा साउंड क्रिएट होता है जैसे ना है, कौन सा साउंड आता है, ना है, तो वहां पर अपन यूज करते हैं आई एम टू प्लस एक्शन का। जहां भी ना है एक साउंड जो है आपको सुनाई दे, आप इस फॉर्मेशन को याद कर लें या इस फॉर्मेशन को समझ लें। आई एम टू और उसके साथ में वर्ब लगाते जाइए, आपके सेंटेंसेस जो हैं वो बनते जाएंगे। अब किस तरह से सेंटेंसेस बनेंगे वो आप देखिए। जैसे कभी भी आपको कोई साउंड सुनाई देता है जिसको अपन कहते हैं ना है, यहां पर आप देखिए ना है। अब ना है कब सुनाई, आप कहोगे ये साउंड कब सुनाई देता है, तो मैं आपको बताता हूं कि ना है कब आता है कि जब भी अपन दिन भर में बहुत सारे काम करते हैं, जितने भी काम करते हैं या मैक्सिमम काम करते हैं, वहां पर अपन किसका यूज करते हैं, ना है का यूज करते हैं। कैसे, देखिए, जैसे अपन कहते हैं मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे खाना खाना है, मुझे नहाना है, मुझे चाय पीना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे कॉलेज जाना है, मुझे होमवर्क करना है, मुझे स्टडी करना है, मुझे नोट्स बनाने हैं, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपसे मिलना है। तो कई सारी जगह पे अपन किसका यूज करते हैं, ना है। ऐसे सेंटेंस दिन में कई बार आते हैं। तो आप सिलेक्शन कीजिए उन सेंटेंसेस का जहां पर अपने को ऐसा बोलना होता है और वहां पे सीधा सीधा आपको कौन सा एक्शन लगाना है, आई एम टू प्लस एक्शन लगाना है। एक्शन का मतलब एक्शन की जगह पर आपको क्या जोड़ देना है, वर्ब जोड़ देना है, राइट ना। और वहां आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आप किसी से कहते हैं कि मुझे जाना है, ठीक है, तो मुझे जाना है तो यहाँ एक्शन की जगह आप क्या लगा दें, आपने लगा दिया यहाँ पर गो। आपका सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आई एम टू गो, मुझे जाना है। साउंड आप देखिए कौन सा साउंड, ना है। तो कुल मिलाकर आपको ये देखना है कि जहां भी अपने को ऐसा बोलना हो, मुझे जहां भी कोई भी ऐसा साउंड आ जाए ना है, तो वहां पर आप तुरंत जो है वो एक्शन जोड़ दीजिए, आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आई एम टू गो, आई एम टू प्ले, आई एम टू टेक स्टडी, आई एम टू टेक बाथ, आई एम टू टेक फूड, आई एम टू टेक टी, आई एम टू टॉक टू यू, आई एम टू मीट टू यू। जो भी आपको लगाना है वो एक्शन जोड़ते जाइए, आपके सेंटेंसेस जो हैं वो बनते जाएंगे। तो देखिए, ये पहला सेगमेंट जो अपन स्टडी कर रहे हैं, आई एम टू प्लस एक्शन, जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसको कब यूज करते हैं, जब ऐसा साउंड जनरेट हो जिसको अपन क्या कहते हैं, ना है। मैं आपको बता दूं, अपना जो स्टडी है वो बेस्ड है साउंड प्लस फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ये कंसेप्ट है। फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, एक कंसेप्ट जो मैंने तैयार किया है, और साउंड क्या आता है, ना है आता है। इन
ये दोनों चीजें देखकर आपको सेंटेंस क्या करना है, प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो देखिए आई एम टू प्लस एक्शन, आप कहें मुझे खाना खाना है तो अपन क्या कहेंगे, आई एम टू टेक फूड, मुझे नहाना है, आई एम टू टेक बाथ। ठीक है, तो इस तरह से जितना भी जहां जहां भी ना आता है आप सेंटेंस में वर्ब जोड़ते जाइए, आपके सेंटेंस बनते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए आई एम टू प्लस एक्शन। अब ये एक्शन जो लिखा हुआ है इसकी जगह पर अपन क्या जोड़ते जाएंगे, एक्शंस जोड़ते जाएंगे। जैसे आप कहना चाहते हो मुझे जाना है, आपने क्या जोड़ दिया यहाँ पे, आई एम टू गो, आई एम टू गो, मुझे जाना है। साउंड क्या आ रहा है यहाँ पर, ना है, आप इसको ध्यान रखें साउंड को, कौन सा साउंड आ रहा है, ना है। आप कहें मुझे नहाना है, आई एम टू टेक बाथ, मुझे नहाना है, और नहाने को क्या बोलते हैं अपन, टेक बाथ। व्हाट मीन्स नहाना, टेक बाथ। तो आपने आई एम टू तो यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको ऐसे कैसे ही छोड़ दीजिए आप, ठीक है ना, आप जोड़ते जाइए। मुझे नहाना है, आई एम टू टेक बाथ, मुझे पढ़ाई करनी है, आई एम टू टेक स्टडी, आई एम टू टेक स्टडी, मुझे पढ़ाई करनी है तो अपन क्या कहेंगे, आई एम टू टेक स्टडी। ठीक है, टेक स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना। ठीक है, आप कहना चाहते हो कि मुझे चाय पीनी है तो आप कहेंगे आई एम टू टेक टी। ठीक है, इस तरह से आप सेंटेंसेस जो हैं एक्शन जोड़ते जाइए, सेंटेंस बनते जाएंगे। जो भी आपके दिमाग में आता है, जहां भी ऐसा साउंड आपको सुनाई देता है ना है, वहां पर आप जो है वर्ब जोड़ते जाइए, एक्शंस जोड़ते जाइए, आपके सेंटेंस जो हैं बनते जाएंगे। ठीक है ना, और दिन में जो भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए वहां पर आप जो है इसका यूज करें, आई एम टू प्लस एक्शन, आई एम टू प्लस एक्शन। तो अपना पहला सेगमेंट जो अपन स्टडी कर रहे हैं, या पहला जो अपना फॉर्मेशन अपन स्टडी कर रहे हैं, फॉर्मेशन आपके सामने लिखा है आई एम टू प्लस एक्शन, और ये एक्शन यहां पर आप जोड़ते जाइए, फॉर्मेशन ऐसा ही रहेगा और सेंटेंस क्या होते जाएंगे, बनते जाएंगे। तो और काफी सारी चीजें, जो भी एक्शंस, खूब सारे एक्शंस, हजारों सेंटेंस आप पर डे जनरेट कर सकते हैं एक्शन लगा के। ठीक है, जैसे मुझे पिक्चर देखने जाना है तो आई एम टू गो टू सिनेमा, आई एम टू गो टू सिनेमा। अब आगे अपन कहते हैं मुझे जाना है। अब सेंटेंस को एक्सटेंड करना है आपको, आपने कहा मुझे जाना है, आई एम टू गो। अब जाना कहाँ है आपको, कोई भी व्यक्ति किसी न किसी डेस्टिनेशन पर जाता है, कहां पर जाता है, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन। अब आप कहेंगे डेस्टिनेशन क्या होता है, डेस्टिनेशन का मतलब होता है मंजिल। हर व्यक्ति का अपना क्या होता है, जो गंतव्य स्थान जिसको अपन कहते हैं वो क्या कहलाता है, डेस्टिनेशन कहलाता है, इसको मंजिल भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मुझे ऑफिस जाना है, तो डेस्टिनेशन से पहले अपन किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। जैसे कोई भी डेस्टिनेशन आता है तो उसके पहले अपन किसका यूज करेंगे, टू। तो किसी भी डेस्टिनेशन पर आपको जाना है उसके पहले आप किसका यूज कर दें, टू का यूज कर दें। जैसे आपको कहना है मुझे ऑफिस जाना है तो आई एम टू गो टू ऑफिस। आप कहें मुझे स्कूल जाना है, आई एम टू गो टू स्कूल। आप कहें मुझे कॉलेज जाना है, आई एम टू गो टू कॉलेज। तो ये जितना भी स्कूल है, कॉलेज हैं, मार्केट हैं, ऑफिस हैं, ये सब के सब क्या है, डेस्टिनेशंस हैं। डेस्टिनेशंस का मतलब मंजिल है। तो आप जब भी जो है गो के बाद किसी डेस्टिनेशन को बताएं तो उससे पहले किसका यूज कर दें, टू का यूज कर दें, और अपने सेंटेंस को क्या कर दें, एक्सटेंड कर दें। ठीक है ना, बाकी आपको मैंने बता ही दिया। तो इस तरह से जो है अपन आई एम टू के साथ क्या जोड़ते जाएंगे, एक्शंस जोड़ते जाएंगे, और आपके सेंटेंस जो हैं वो बनते जाएंगे। अब जैसे मान लो आपने क्लास ले ली और क्लास के जस्ट बाद इसको प्रैक्टिस करो। आप किसी भी दोस्त को फोन करो, कहो मुझे आपसे मिलना है, आई एम टू मीट यू, मुझे आपसे बात करनी है, आई एम टू टॉक टू यू। ठीक है, तो इस तरह से एक्शन जोड़ो और सेंटेंसेस को क्या करते जाओ, प्रमोट करते जाओ। ठीक है, तो ये था अपना आई एम टू प्लस एक्शन जिसको अपन स्टडी कर रहे थे। और आई एम टू प्लस एक्शन में मैंने आपको बताया कि जिस चीज पर आपको कंसंट्रेट करना है वो क्या है, साउंड। साउंड में आपको क्या देखना है कि वहां पर कौन सा साउंड आ रहा है, ना है। जैसे ऐसा साउंड आप सुनते हो, आई एम टू के साथ में क्या जोड़ दो, एक्शन जोड़ दो, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे
फॉर एग्जाम्पल आप कहना चाहते हो कि मुझे खेलना है, मुझे खेलना है, तो आई एम टू के साथ क्या जोड़ देंगे यहाँ पर अपन, एक्शन। एक्शन क्या है, प्ले। तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, आई एम टू प्ले, मुझे खेलना है। अब खेलना क्या है, जो भी खेलना है उसके आगे जोड़ दो। आपको क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट, आपको क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट लिख दो। आपको टेनिस खेलना है, टेनिस। आपको वॉलीबॉल, फुटबॉल, जो भी खेलना है इसके साथ जोड़ दीजिए डायरेक्ट, ठीक है ना, तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे खाना बनाना है, मुझे खाना बनाना है। आप जानते हो ना कि ऐसा बोलते हैं, मुझे खाना बनाना है, मुझे तैयार होना है, ठीक है ना। तो मुझे तैयार होना है तो अपन क्या कहेंगे, आई एम टू तो पहले दिया हुआ है ही सही, ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर एक्शन जोड़ेंगे, मुझे खाना बनाना है या मुझे तैयार होना है तो आई एम टू गेट रेडी, आई एम टू गेट रेडी मीन्स टू से मुझे क्या होना है, तैयार होना है। और मुझे खाना बनाना है, आई एम टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना है। तो इस तरह से जैसा कि मैंने आपको बताया, आप सेंटेंस जोड़ते जाइए और आपके सेंटेंसेस क्या होते जाएंगे, बनते जाएंगे। आप एक्शन जोड़ते जाइए, सेंटेंस बनते जाएंगे। आप याद रखें एक सेगमेंट को, और सेगमेंट क्या है, आई एम टू प्लस एक्शन। इस चीज को आप याद रखें। यहाँ 3 शब्द हैं जो आपको याद रखने हैं। देखिए, मैं 3 शब्दों के, आज सिर्फ मैं 3 शब्द स्टडी कराऊंगा आपको, और 3 शब्दों के बाद आपको केवल एक्शंस जोड़ने हैं, ठीक है। और इतना सा एक दिन के अंदर इतना सा आप लर्न करते हो, इतना सा सीखते हो, तो समझ लीजिए कि ये मेरे 60 फॉर्मेशंस जो हैं, जो मैंने तैयार किए हैं इंग्लिश सिखाने के लिए, तो उन 60 सेगमेंट को स्टडी करने के बाद 100% आप बहुत अच्छा इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है। बोलना तो आप आज से ही शुरू करेंगे, क्योंकि जैसे ही इस सेगमेंट को स्टडी करेंगे आप आज से ही बोलेंगे, राइट ना। और प्रैक्टिस करेंगे, आप डेली प्रैक्टिस करते रहो। आप डेली जो भी सेगमेंट आपको दिया जाता है, इसका प्रैक्टिस इतना ही नहीं है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको मैं प्रैक्टिस सीट वगैरह सब दूंगा, और किस तरह से एक पैराग्राफ जो है उसको तैयार करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, सारी चीजें मैं आपको इसके साथ में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखें कि एक साउंड को आप पहचाने कि क्या साउंड यहाँ पर जनरेट हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग जो है आप वहां पर अप्लाई करें एक्शंस का, ठीक है। आपके सेंटेंस बनते जाएंगे। मेरे सारे फॉर्मेशंस ऐसे ही हैं, जो टोटली टेंस और ग्रामर पे तो बेस्ट नहीं है, क्योंकि टेंस और ग्रामर, इनको स्टडी करने के बाद जब आप टेंस और ग्रामर को स्टडी करोगे तो आपको बहुत मजा आ जाएगा उनको लर्न करने में, उनको सीखने में, ठीक है ना, और अपनी नॉलेज को बढ़ाने में। तो देखिए, ये हो गया अपना आई एम टू प्लस एक्शन। तो बच्चों, ये चीज आपको थोड़ी अंडरस्टूड हुई कि अपन आई एम टू प्लस एक्शन का यूज कब करते हैं, जब सेंटेंस के अंत में क्या आता है, हिंदी में क्या साउंड आता है, ना है, तो वहां पर सीधा अपने को यूज करना है आई एम टू प्लस एक्शन। जस्ट लाइक, जैसे मान लीजिए ये काफी सारे एक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। आई एम टू प्लस एक्शन, साउंड क्या होगा, ना है। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, जहां भी ऐसा साउंड आता है, ना है, ठीक है। तो देखिए, अपन कहते हैं कि मुझे जाना है, तो क्या बोलेंगे अपन, आई एम टू गो। आपको कहना हो कि मुझे जाना है, तो क्या कहेंगे आप, आई एम टू गो। मुझे खाना खाना है, आई एम टू टेक फूड। मुझे चाय पीनी है, आई एम टू टेक टी। मुझे खेलना है, आई एम टू प्ले। मुझे आराम करना है, आई एम टू टेक रेस्ट। मुझे तैयार होना है, आई एम टू गेट रेडी। मुझे सीखना है, आई एम टू लर्न। मुझे नहाना है, आई एम टू टेक बाथ। और मुझे सुबह जल्दी उठना है, आई एम टू गेट अप अर्ली, ठीक है। तो ये देखिए, ये सारे के सारे जो बॉक्सेस में आप देख रहे हैं, ये सब के सब एक्शंस हैं। क्या है ये, एक्शंस। और आपको भी एक्शन, आप समझते हो, एक्शन का मतलब वर्ब। जो जिस भी कार्य का होना सेंटेंस में बताया जाता है, वो क्या कहलाता है, एक्शन कहलाता है या वर्ब कहलाता है। वर्ब और एक्शन दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, मतलब दोनों एक ही होते हैं, राइट ना। तो अब जैसे मैं कहूं कि मुझे जाना है, तो यहाँ पर काम कौन सा हो रहा है, जाने का हो रहा है, तो जाने को क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं। आई एम टू के साथ गो जोड़ दिया आपने, हो गया मुझे जाना है, राइट ना। यहाँ पर क्या काम हो रहा है, टेक फूड। टेक फूड का मतलब होता है खाना खाना। आम टू टेक फूड, मुझे खाना खाना है। खाना खाना यहाँ पर एक क्या है, कार्य हो रहा है। यहाँ पर टेक टी, चाय पीना, यहाँ पर कार्य हो रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली जो भी कार्य हो रहा है सेंटेंस में, उसको अपन एक्शन कहते हैं, और उसको आप एक्शन के साथ जोड़िए, आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट है आई एम टू प्लस एक्शन
साउंड क्या जस्टिफाई करना है आपको, ना है। जहां पर भी कौन सा साउंड आता है, ना है, वहां पर अपन किसका यूज करेंगे, I'm टू प्लस एक्शन का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, अगर सेंटेंस में कुछ ऐसा आता है, अगर सेंटेंस में कुछ ऐसा आता है, जैसे अभी आप स्टडी कर रहे थे I'm टू प्लस एक्शन, क्या स्टडी कर रहे थे आप, I'm टू प्लस एक्शन। अब दूसरा एक्शन यहां पर चेंज हो गया है, देखिए, और एक्शन कौन सा आ गया है, I'm नॉट टू प्लस एक्शन। अब यहां पर पहले से और अब में क्या अंतर आया है कि यहां पर नॉट आ गया है और सेंटेंस क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया है। ठीक है, तो साउंड वही रहेगा जो पहले था, साउंड ना ही रहेगा। साउंड कौन सा होगा, ना है, जो चल रहा है। साउंड में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, साउंड वही रहेगा जो चल रहा था, लेकिन सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव। पहले अपन के मुझे जाना है, अब हो गया मुझे नहीं जाना है। तो देखिए, आप कभी भी किसी से भी कहें मुझे नहीं करना है, नहीं जाना है, नहीं खाना है, नहीं पहनना है, नहीं सोना है, नहीं नहाना है, नहीं पढ़ना है, कुछ भी, जहां भी इस तरह का साउंड आता है वहां पे आई एम नॉट टू प्लस एक्शन का यूज कर दीजिए। किसका यूज कर दीजिए, आई एम नॉट टू प्लस एक्शन, और आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। जैसे आप कहते हैं कि जैसे किसी ने आपसे कहा ले चले, किसी ने आपसे क्या कहा, चले, तो चले को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लेट्स गो। लेट्स गो का मतलब चलें। अब कोई आपसे कहता है चलें, तो देखो लेट्स गो कब आता है, जब हम किसी को सजेस्ट करते हैं। सजेस्ट करने का मतलब किसी को भी कुछ काम करने के लिए क्या, या अपने साथ कुछ करने के लिए कहते हैं, तो वो क्या कहलाता है, सजेशन कहलाता है। आपके दोस्त ने आपसे कहा लेट्स गो, चलें, आपको मुझे नहीं जाना है, आई एम नॉट टू गो, मुझे नहीं जाना है, तो आप क्या कहेंगे, आई एम नॉट टू गो, राइट ना। कोई आपसे कहता है लेट्स लर्न, सीखें, लेट्स लर्न, सीखें, आप कहें मुझे नहीं सीखना है, आई एम नॉट टू लर्न। ओके, तो आई एम नॉट टू लर्न का मतलब मुझे नहीं सीखना है। ठीक है, अब यहां पर आ गया, कोई आपसे कहता है लेट्स प्ले, कोई आपसे कहता है, क्या कहता है, लेट्स प्ले, खेलें, आप कहें मुझे नहीं खेलना, तो आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, आई एम नॉट टू प्ले, आई एम नॉट टू प्ले। आई एम नॉट टू प्ले का मतलब मुझे नहीं खेलना है। ठीक है ना। कोई आपसे कहे लेट्स अटेंड द क्लास, लेट्स अटेंड द क्लास, क्लास अटेंड करने का मतलब आप समझते हो, क्लास अटेंड करते हैं, लेट्स से स्टार्ट होगा तो क्या मतलब होगा इसका, क्लास अटेंड करते हैं, तो आप क्या कहेंगे, लेट्स अटेंड द क्लास। आप कहें मुझे क्लास अटेंड नहीं करनी, आई एम नॉट टू अटेंड द क्लास। एनी प्रॉब्लम हियर। आगे अपन चलते हैं, आई एम नॉट टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। जैसे कोई आपसे कहे लेट्स टॉक, कोई आपसे क्या कहें, लेट्स टॉक, लेट्स टॉक, बात करते हैं। लेट्स टॉक का मतलब क्या होता है, बात करते हैं। आप कहेंगे मुझे बात नहीं करनी, आई एम नॉट टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात नहीं करनी। टेक स्टडी, आई एम नॉट टू टेक स्टडी, मुझे पढ़ाई नहीं करनी। जैसे आपसे किसी ने कहा पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेट्स टेक स्टडी, लेट्स टेक स्टडी, पढ़ाई करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेट्स टेक स्टडी, पढ़ाई करते हैं। आपको पढ़ाई नहीं करनी, तो आप कहेंगे आई एम नॉट टू टेक स्टडी, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। कोई आपको सजेस्ट करता है चाय पीते हैं, कोई आपको सजेस्ट करता है चाय, टेक टी का मतलब क्या होता है, चाय पीना। अब कोई आपसे कहे चाय पीते हैं, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन, लेट्स टेक टी, क्या बोलेंगे, लेट्स टेक टी। अब आपने इंग्लिश में बोला लेट्स टेक टी, चाय पीते हैं, और आपके दोस्त ने कहा मुझे चाय नहीं पीनी, आई एम नॉट टू टेक टी, आई एम नॉट टू टेक टी, मुझे चाय नहीं पीना है। तो कुल मिला के यहां पर अभी आपने आई एम टू प्लस एक्शन स्टडी किया था, वहां पर कुछ भी करना है, यहां पर क्या है, नहीं करना है। ठीक है ना। तो दो तरह से, दो अपन इस तरह से जो है सेंटेंस को क्या कर सकते हैं,
प्रिपेयर कर सकते हैं। आज अभी क्लास के बाद जो है आप पूरा का पूरा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसको आप प्रैक्टिस करेंगे और बोलेंगे, और आज से ही आप बोलना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका। एक बार फिर से रिवाइज करता हूं मैं इस पॉइंट को जिसको अपन पढ़ रहे थे। आई एम नॉट टू प्लस एक्शन, आई एम नॉट टू प्लस एक्शन मतलब मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। अब जो एक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, इस एक्शन के यहाँ पर आप क्या जोड़ते जाइए, जितनी भी वर्ब्स हैं। अब कितने एक्शन और ढूंढ लेना आप, बहुत सारे एक्शन मिल जाएंगे आपको, ऐसे 40-50 एक्शन तो आपको ऐसे याद रहते हैं। ठीक है ना, आप जोड़ते जाइए, सेंटेंस बनते जाएंगे। राइट, जैसे मुझे नहीं जाना है, आई एम नॉट टू गो, मुझे नहीं जाना है, आई एम नॉट टू गो। घर पे मम्मी ने कहा चलो घूमने चलते हैं, आपने कहा मुझे नहीं जाना है, आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, आई एम नॉट टू गो। मुझे नहीं सीखना है, आई एम नॉट टू लर्न। मुझे नहीं खेलना है, आई एम नॉट टू प्ले। मुझे नहीं अटेंड करना है, मुझे क्लास अटेंड नहीं करना है, आई एम नॉट टू अटेंड द क्लास। मुझे आपसे बात नहीं करनी है, आई एम नॉट टू टॉक टू यू। मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, आई एम नॉट टू टेक स्टडी। मुझे चाय नहीं पीना है, आई एम नॉट टू टेक टी। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप एक्शंस का यूज करें, आप वर्ब्स जो हैं वो फाइंड करें, नई नई वर्ब्स को फाइंड करें और इस तरह से जो है अप्लाई करें। आज पहले दिन का अपना जो स्टडी है वो आई एम टू प्लस एक्शन है, और पहले दिन आप इसी के बारे में सोचेंगे और इसी के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो भी मिलता है उसे आप बात करें, जैसे कुछ भी कहें, मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। राइट ना, और इस साउंड का आप ध्यान रखें कि कौन सा साउंड और कौन सा फॉर्मेशन आपको समझना है। सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है आपको इसके लिए, पहले दिन के लिए आपको 2 चीज याद रखनी है, एक तो आई एम टू प्लस एक्शन और दूसरा साउंड ना है। कि जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, आवर स्टडी इज टोटली बेस्ड ऑन साउंड एंड फॉर्मेशंस। ओके, एनी प्रॉब्लम हियर? तो चलते हैं अपन नेक्स्ट आगे अपन बात करें तो देखिए आगे जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो कहीं से स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर यू टू प्लस एक्शन, आर यू टू प्लस एक्शन। इसका मतलब है कि क्या आपको करना है। यहां भी साउंड क्या होगा, ना है। ये जितने भी सेगमेंट हैं जिसमें टू प्लस एक्शन आ रहा है वहां पर साउंड वही होगा जो मैं आपको बता रहा हूं, ना है। ठीक है ना, जैसे आर यू टू प्लस एक्शन, आर यू टू गो, आर यू टू गो, क्या आपको जाना है। आर यू टू गो मीन्स क्या आपको जाना है। आर यू टू गो, क्या आपको जाना है। आर यू टू प्ले, क्या आपको खेलना है। आर यू टू लर्न, क्या आपको सीखना है। आर यू टू टेक लंच, क्या आपको लंच करना है। आर यू टू सी हिम, क्या आपको उससे मिलना है। आर यू टू लर्न इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश सीखना है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो वो किस तरह से उसको स्टार्ट कर सकते हैं अपन, जैसे कुछ भी किससे पूछना हो, किसी से पूछना हो, जैसे आर यू टू प्लस एक्शन का अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। आर यू टू प्लस एक्शन जब सेंटेंस क्या हो, इंट्रोगेटिव हो। ठीक है ना, साउंड वही रहेगा, ना है। ठीक है, अब आप किससे कहते, क्या आपको जाना है, क्या आपको जाना है, क्या आपको खाना खाना है, क्या आपको सोना है, क्या आपको नहाना है, क्या आपको पढ़ाई करना है, क्या आपको कॉलेज जाना है, क्या आपको घर जाना है, क्या आपको मार्केट जाना है, क्या आपको खाना बनाना है, क्या आपको चाय पीना है, कुछ भी। तो वहां पर अपन क्या करेंगे, आर यू टू के साथ क्या जोड़ देंगे, एक्शन जोड़ देंगे, आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, आर यू टू गो, आर यू टू गो मीन्स क्या आपको जाना है। आर यू टू प्ले, क्या आपको खेलना है। आर यू टू लर्न, क्या आपको सीखना है। आर यू टू टेक लंच, क्या आपको लंच करना है। आर यू टू सी हिम, क्या आपको उसे मिलना है। आर यू टू लर्न इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश सीखना है। ये था आपका इंट्रोगेटिव। अब जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तो वहां पर एक डायलॉग जनरेट होता है। अब देखिए डायलॉग कैसे जनरेट होता है मैं आपको बताता हूं। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे, आर यू टू प्लस एक्शन, आर यू टू प्लस एक्शन। ठीक है, आर यू टू प्लस एक्शन कभी भी इस तरह से क्वेश्चन अगर किया जाता है, साउंड वही रहेगा,
जो अपन अभी स्टडी कर रहे थे, साउंड वही रहेगा, कौन सा, ना है। ठीक है, अब देखिए, क्या आपको जाना है, क्या आपको जाना है, तो यहां पर क्या एक्शन लग जाएगा, आई यू टू गो। ओके, अब कुछ भी, जो भी आपको जोड़ना है, आप यहां पर एक्शंस जोड़ते जाइए, सेंटेंस बनते जाएंगे। आई यू टू गो, आई यू टू प्ले, आई यू टू लर्न, आई यू टू प्रिपेयर फूड, आई यू टू वॉच वॉच टीवी, आई यू टू वॉच टीवी। क्या आपको जाना है, क्या आपको खेलना है, क्या आपको सीखना है, क्या आपको खाना बनाना है, क्या आपको टीवी देखना है। ओके, कुछ जो भी एक्शन हो, कोई सा भी एक्शन। अब देखिए यहाँ डायलॉजिक फॉर्म जनरेट कैसे होता है, बातचीत कैसे करते हैं इंग्लिश में। तो अगर इस फॉर्मेशन में अपन इंग्लिश में बातचीत करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, कोई भी आपसे क्वेश्चन करता है आई यू टू प्लस एक्शन, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर दो तरह से आंसर देंगे, यस, और दूसरा दूसरा कौन सा आंसर देंगे, एक तो एस में आंसर देंगे और दूसरा आंसर करेंगे आप नो। राइट, कोई आपसे क्वेश्चन करता है तो आंसर कितने तरीके से देते हैं, दो तरीके से। कोई आपसे कहता है कि आई यू टू प्लस एक्शन, तो आप आंसर क्या करेंगे, यस, आंसर क्या करेंगे आप, यस, आई एम टू प्लस एक्शन, और दूसरा नो, आई एम नॉट टू प्लस एक्शन। तो ये दो तरीके होंगे आपके पास में आंसर करने के, ठीक है ना। कोई आपसे कहता है आर यू टू प्लस एक्शन, यस आई एम टू एक्शन, नो आई एम टू एक्शन। ये दोनों ऑप्शन है, या तो आप ये करेंगे या फिर आप क्या करेंगे, ये करेंगे। कैसे करेंगे, मैं एक क्वेश्चन आपके सामने क्रिएट करके बताता हूं, ठीक है ना। देखिए, are you to टेक स्टडी। क्या आपको पढ़ाई करनी है, क्या आपको पढ़ाई करनी है, क्या आपको पढ़ाई करनी है। आप कहेंगे यस, आई एम टू टेक स्टडी। हाँ भाई, हाँ मुझे पढ़ाई करनी है। आपने क्या किया, यस, एक्शन वही है जो चला आ रहा है, यहां पर क्या लगा दिया आपने, यस, यस आई एम टू टेक स्टडी। आप कह सकते हैं नहीं करने, तो क्या कहेंगे आप, नो आई एम नॉट टू टेक स्टडी, नो आई एम नॉट टू टेक स्टडी। तो दो तरह के आंसर्स आपके पास हो सकते हैं। पहला आंसर क्या हो सकता है, आई यू टू टेक स्टडी, यस आई एम टू टेक स्टडी, या फिर नो आई एम नॉट टू टेक स्टडी। इसके बाद कोई रीजन भी हो सकता है, अगर आपसे कोई पूछे कि आपको पढ़ाई करनी है और आप कहे नो आई एम नॉट टू टेक स्टडी, सो व्हाई, क्यों नहीं करनी, पढ़ाई क्यों नहीं करनी, बिकॉज। अब वाई आ गया तो आप आंसर कैसे, आगे आंसर कैसे प्रोड्यूस करेंगे, बिकॉज आई हैव नो टाइम, क्योंकि मेरे पास में पढ़ाई करने के लिए समय नहीं है आज, पर्टिकुलरली आज मेरे पास पढ़ाई करने के लिए समय नहीं है। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, एक डायलॉग जो है वो बना सकते हैं और इसी तरह से क्या करते हैं, टॉक करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई आपसे कहें, कोई आपसे कहें आई यू टू आई यू टू टेक टी, क्या आपको चाय पीना है, आप क्या कहेंगे, नो आई एम नॉट टू टेक टी।
आई एम नॉट टू टेक टी। क्वेश्चन कर सकता है आपसे वाई, 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 बिकॉज आई डोंट लाइक टी, क्योंकि चाय मुझे पसंद नहीं है। तो इस तरह से जो है अपन एक डायलॉजिक फॉर्म जनरेट कर सकते हैं और इस तरह से इसमें बातचीत कर सकते हैं। तो ये था आपका इंट्रोगेटिव पार्ट। अब अपन ने इतना सारा स्टडी किया, आई एम टू को स्टडी किया, आई एम नॉट टू को स्टडी किया और आई टू को स्टडी किया। जो जो अपने स्टडी पॉइंट्स थे, देखिए अपन ने कहाँ से स्टडी किया। सबसे पहला पॉइंट आई एम टू प्लस एक्शन स्टडी किया। आई एम टू प्लस एक्शन का यूज कब करते हैं, जब सेंटेंस के अंत में क्या आता है, ना है। ठीक है, जब ये साउंड जनरेट हो आपको क्या लगाना है, आई एम टू प्लस एक्शन लगाना है। दूसरा, आगे अपन ने स्टडी किया किस तरह से एक्शंस अप्लाई होते हैं। जैसे आई एम टू प्लस एक्शन, मुझे जाना है, आई एम टू गो, मुझे नहाना है, आई एम टू टेक बाथ, मुझे पढ़ाई करनी है, आई एम टू टेक स्टडी, मुझे चाय पीनी है, आई एम टू टेक टी, मुझे सिनेमा जाना है, आई एम टू गो टू सिनेमा। ठीक है, और अगर इसी चीज को यहाँ पर अपन देखें तो आई एम टू प्लस एक्शन, यहाँ पर बहुत सारे एक्शंस दिए हैं। जैसे आप कहते हैं आप कहते हैं कि मुझे जाना है, आई एम टू गो, खाना खाना है, आई एम टू टेक फूड, चाय पीना है, आई एम टू टेक टी, खेलना है, आई एम टू प्ले, आराम करना है, टेक रेस्ट, तैयार होना है, गेट रेडी, आई एम टू लर्न, मुझे सीखना है, टेक बाथ। ठीक है ना, आई एम टू के साथ जोड़ते जाइए, सेंटेंस आपके बनते जाएंगे। नेक्स्ट अपन चलें, नेगेटिव मैंने आपको समझा दिया नेगेटिव कैसे होता है। आई एम नॉट टू प्लस एक्शन, आई एम नॉट टू के साथ क्या जोड़ते जाइए आप, एक्शन जोड़ते जाइए। मुझे नहीं जाना है, आई एम नॉट टू गो, आई एम नॉट टू तो यहाँ दे रखा है, आपने क्या जोड़ना है, गो। मुझे नहीं सीखना है, आई एम नॉट टू लर्न, मुझे नहीं खेलना है, आई एम नॉट टू प्ले, मुझे क्लास अटेंड नहीं करनी है, आई एम नॉट टू अटेंड द क्लास, मुझे आपसे बात नहीं करना है, आई एम नॉट टू टॉक टू यू, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, आई एम नॉट टू टेक स्टडी, और मुझे चाय नहीं पीनी है, आई एम नॉट टू टेक टी। ठीक है, नेक्स्ट इंट्रोगेटिव जो है अपन अभी स्टडी कर ही रहे थे, ये इंट्रोगेटिव है और इसके बाद एक कैप्शन आपने स्टडी किया। अब अपन चलते हैं कि किस तरह से इसको स्टडी करने के बाद एक पैराग्राफ मैंने आपको दिया है और उसको आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। राइट ना, ये देखिए आपके सामने लिखा है यहां पर एक्शन दिया है, देखो आई एम टू के साथ क्या दिया है, गेटअप। गेटअप का मतलब होता है उठना, गेटअप का मतलब क्या होता है, उठना। तो इसको ट्रांसलेट करके देखिए, आई एम टू गेटअप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे सुबह जल्दी उठना है। आई एम टू आ गया, आप यहां पर क्या साउंड जस्टिफाई करेंगे, ना है। जैसे आपने पढ़ लिया, ये पैराग्राफ आपको दिया है और इसको ट्रांसलेट करना है। यहां पर आपने पढ़ा आई एम टू गेटअप, गेटअप एक्शन है, गेटअप का मतलब उठना होता है, तो आई एम टू गेटअप का मतलब हो गया उठना है। राइट ना, और अर्ली इन द मॉर्निंग का मतलब सुबह जल्दी, मुझे सुबह जल्दी उठना है। देन का मतलब फिर, ये देन जो है ये कनेक्टिव है और इसका मतलब क्या होता है, फिर, उठने के बाद। फिर देखो आप, आई एम टू ब्रश माई टीथ, उठने के बाद मुझे अपने दांतों को ब्रश करना है। राइट ना, आई एम टू ब्रश माई टीथ, फिर क्या आ गया, आई एम टू आ गया और देन से दोनों सेंटेंस को क्या कर दिया अपन ने, कनेक्ट कर दिया। एंड टेक बाथ, और नहाना भी है। तो देखिए, आई एम टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठना है, फिर मुझे अपने दांतों को ब्रश करना है और नहाना है। ठीक है, अब आप देखिए, आफ्टर टेकिंग बाथ, नहाने के बाद, ये जिरंड वर्ब आ गई यहाँ पर। ठीक है ना, आफ्टर के बाद हमेशा, आफ्टर क्या, कोई भी प्रीपोजिशन जो होता है टू के अलावा, उनके बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वह जिरंड कहलाती है। कहने का मतलब उसके साथ में आईएनजी का यूज होता है। ठीक है, आफ्टर टेकिंग बाथ, नहाकर या नहाने के बाद। फिर देखो आप, आई एम टू ऑफर प्रेयर टू गॉड, मुझे भगवान की क्या करनी है, प्रार्थना करनी है, पूजा करनी है। तो पूजा करने को क्या बोलते हैं, ऑफर प्रेयर, और आई एम टू यहाँ पर आप देख रहे हो। एंड देन, और फिर, आई एम टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, मुझे नाश्ता तैयार करना है। नाश्ता तैयार करने के बाद, आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट, आई एम टू गेट रेडी फॉर, मुझे गेट रेडी का मतलब तैयार होना है। अब तैयार किसके लिए होना है, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, जहां कहीं भी जाना है आपको, वहां के लिए आपको क्या होना है, तैयार होना है। वैसे ही आई से, अब यहां पर देखो ही,
ही इज टू गेट अप अर्ली, सेम वही है, आई की जगह क्या आ गया यहाँ पर ही, आई के साथ क्या आता है एम, और ही के साथ क्या आ गया यहाँ पे इज, ही इज टू गेट अप अर्ली, आई एम टू गेट अप अर्ली का मतलब तो होता है मुझे जल्दी उठना है, और ही इज टू गेट अप अर्ली का मतलब उसे जल्दी उठना है इन द मॉर्निंग सुबह। देन ही इज टू ब्रश हिज टीथ, फिर उसको अपने दांतों को साफ करना है, एंड टेक बाथ, और नहाना है। आफ्टर टेकिंग बाथ ही इज टू ऑफर प्रेयर गॉड, और नहाने के बाद उसको भगवान की क्या करनी है, प्रार्थना करनी है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक जिसको अपन स्टडी कर रहे थे। अब जो भी मैंने आपको स्टडी कराया है आई एम टू प्लस एक्शन, आप पूरी ईमानदारी से आज उसको प्रैक्टिस करेंगे, और मैं आपसे पूरे दावे के साथ कहता हूं अगर आपने ईमानदारी से इसको प्रैक्टिस किया तो पहले दिन से इंग्लिश बोलेंगे आप, ये पक्की बात है। और आप प्रैक्टिस करके देखो, जो जो मैंने आपको बताया है आप एक बार बात करके देखो, किसी से भी प्रैक्टिस करो, किसी से डिस्कस करो आप डेफिनेटली, और इस तरह का एक पैराग्राफ आप भी तैयार करो जहां पर आई एम टू प्लस एक्शन आता है। ठीक है, और कम से कम 50 वर्ड्स का एक पैरा रोज आप क्या, जो भी टॉपिक स्टडी करो उसके साथ में तैयार करो। एक मैं आपको बना के दे रहा हूं, इसके साथ साथ एक आप भी तैयार करो। ठीक है, तो इससे आपकी क्या होगी, राइटिंग प्रैक्टिस होगी, और आप पढ़ना सीखेंगे और ट्रांसलेट करना भी सीखेंगे, राइट ना। ऐसे 60 सेगमेंट जो मैं आपको दूंगा, 60 सेगमेंट में अगर रेगुलर आपने प्रैक्टिस किया तो आपको किसी भी चीज को स्टडी करके समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और ना ही बोलने में दिक्कत होगी, राइट ना। ये छोटे छोटे सेगमेंट स्टडी करो, पूरा लेंथी चीजों के पीछे मत भागो, जैसे आपको पूरी ग्रामर को स्टडी कर ले, दैट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। पढ़ते आए, बचपन से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, आज तक कोई बोलना नहीं सीखा उससे, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि जो चीज मैं आपको बता रहा हूं उससे 100% आप बोलना सीख जाएंगे, ठीक है ना, और लिखना भी सीख जाएंगे और समझना भी सीख जाएंगे। तो ये पैरा जो है, जो मैंने आपके सामने अभी बताया था, उसको एक बार आप प्रैक्टिस करें और देखें। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना काफी है और आप इसको प्रैक्टिस करें। गुड इवनिंग।